तेहि गिरि रुचिर बसई खग सोई, तासु नास कल्पांत न होई। तेहि गिरि, वो जो जिस गिरि का पर्वत का नीलशैल एक सुंदर भूरी था ना, गिरि सुमेरु उत्तर दिशि दूरी, नीलशैल एक सुंदर भूरी, एक नीला जो है सुंदर एक पर्वत था, नीला सुंदर पर्वत था उत्तर दिशा में। सुमेरु गिरी के उत्तर दिशा में जो पर्वत था का, वो गिरी की विशेषता बता रहे हैं कि उसी गिरी पर, उसी पर्वत पर कौन रह रहे थे? काकभूषुंडी रहता था। उसकी विशेषता क्या है उस पर्वत की? कहा वो तासु नाश कल्पांत नहीं, उसका कभी नाश नहीं होता है। कल्प के अंत में सब का नाश हो जाता है, जितने भी जीव होते हैं सब 1000 चतुर्युगी वर्ष बीत जाएगा तो क्या होगा? सब जा कर के ब्रह्मा जी में लय हो जाते हैं। तो स्वामी जी वो जो है पर्वत, वो अंदर का है कि बाहर का? वही न बताएगा, बाहर में तो नाश हो ही जाएगा। बाहर में कितना है? तो कल्पांत में भी जिसका नाश नहीं होगा तो बाहर में नहीं होगा, वो तो अंदर में रहेगा, वो बताएगा सब। आगे बोल रहे, माया कृत गुण दोष अनेका, तेहि मोह मनोज आदि अविवेका, रहे व्यापी समस्त जग माही, तेहि गिरि निकट कबहु नहीं जाहि, रहे व्यापी समस्त जग माही, तेहि गिरि निकट कबहु नहीं जाहि। का मायाकृत गुण दोष, माया के से उत्पन्न जो गुण दोष है, सत्वरज तमोगुण, ये गुण है, ये कभी सतोगुण बढ़ता है, कभी रजोगुण तो कभी तमोगुण। उनके बढ़ने से वो मोह है, अज्ञानता बढ़ जाएगा। मनोज है, काम आदि बढ़ता है, काम क्रोध आदि विकार उत्पन्न हो जाते हैं। मनोज किसको कहा हुआ है? कामदेव को कहता है। अच्छा। मनोज कामदेव को कहता है। वो कामना उत्पन्न होती है, ये आदि अविवेक क्या है? उत्पन्न होते हैं। लेकिन का ये सब जो दोष है माया से उत्पन्न होने वाला, ये अज्ञानता, कामना, काम आदित्य पद से काम क्रोध आदि सब लेना ना, ईर्ष्या द्वेष, वो सब जो है, रहे व्यापी समस्त जग में, सभी जग में, तेहि गिरि निकट कबहु नहीं जाए। का समस्त जग में ये काम क्रोध मोह अज्ञानता जो है ये रहता है, मत्सर आदि ये सब जगह में रहता है। लेकिन कहा तेरी उस गिरी के पास, उस पर्वत के पास कभी नहीं जाता है। तहाँ बसी हरि भजहि जिमि कागा, सो सुनो माँ सहित अनुरागा। तहाँ बसी हरि भजहि जिमि कागा, सो सुनो माँ सहित अनुरागा। हाँ, कह रहा है कि तहाँ बसी, तहाँ मतलब उस पर्वत पर न, जिस जासु नाश कल्पांत न होई, पर्वत की विशेषता बताया। वो अच्छा पर्वत जो था, सुंदर पर्वत, वहाँ पर रह करके काकभूषुंडी जी रहते थे, उसका कभी नाश नहीं होते थे। तो वहाँ पर ही वो रह करके भजन करते थे। रह के क्या करेगा? भजन करेगा। तहाँ बसी हरि ही भज, जिस प्रकार से परमात्मा का भजन किए, सो सुनो माँ सहित अनुराग, उसको आप अनुराग सहित सुनो। पीपर तरु तर ध्यान सुधरई, जाप यज्ञ पाकरि तर करई। पीपर तरु तर ध्यान सुधरई, जाप यज्ञ पाकरि तर करई। पीपर तरु, तरु मतलब वृक्ष है, पीपर वृक्ष, तर मतलब नीचे। तरु क्या है? वृक्ष। पीपर तरु, पीपर का जो वृक्ष है उसके नीचे क्या करते थे? वो का ध्यान सो करई, सो वह काकभूषुंडी जी ध्यान करते थे। जाप यज्ञ पाकर तर करई, पाकर वृक्ष के नीचे वो जाप यज्ञ करते थे। हम छाह कर मानस पूजा, हरि भजन काज नहीं दूजा। हम छाह कर मानस पूजा, तरि हरि भजन काज नहीं दूजा। आम छाह कर, आम छाह के नीचे, आम के वृक्ष के नीचे क्या मानस पूजा करते थे।
तजी मानस ध्यान वही मानस पूजा है। तजी हरि भजन काज नहीं दूजा, कहा वो भगवान के भजन को छोड़ करके और दूसरा काम वो नहीं करते थे। वट तर्क हरि कथा प्रसंगा, हरि कथा प्रसंगा वहीं सुनहि अनेक विहंगा। हाँ, वट तर्क हरि कथा, हरि की कथा वट वृक्ष के नीचे कहते थे और बहुत सारे पक्षियाँ आकर के सुनते थे। ये सब नहीं समझ रहे स्वामी, नाम छाल सब उसका क्या नहीं। हाँ, सब उसका अर्थ है। प्रसिद्ध है सुमेरु पर्वत है, जिसको ले जा कर के मंदराचल को ले गए थे समुद्र मथने के लिए। तो उसी और वो गिरी सुमेरु को उत्तर में क्या होता है? चलिए अभी इतना रखना। अब वैसा जो नील पर्वत है, समझे? क्या लिखेंगे? अंधकार। अंधकार है। तो ये जितना रूपक बनाया है, रूपक बाहर में नहीं दिखता है इस तरह से कि गिरी सुमेरु के उत्तर में एक नीला काला पर्वत है और उसमें 4 शिखर हैं, कनकमय स्वर्णमय 4 शिखर हैं। और फिर उसके ऊपर एक तालाब है, तो उस तालाब में सीढ़ियाँ हैं, मणि की सीढ़ियाँ है। उसके बाद उसमें जल है, वो जल में अनेक प्रकार के पुष्प हैं, कमल पुष्प हैं। फिर हंस और भौरे आदि गुंजार करते हैं। तो वो सब इसमें बाहरी में ठीक नहीं सिद्ध नहीं होता, क्योंकि ऐसा मिलना संसार में किसी भूगोल आदि शास्त्र जो पढ़ते हैं वो लोग कहते हैं ऐसा नहीं है कि कोई उत्तर दिशा में कोई एक नील पर्वत है। सुमेरु में जो पर्वत है उसके उत्तर में एक नील पर्वत है, उत्तर में एक नील पर्वत है। का उस नील पर्वत को ऐसा कहीं देखा नहीं जाता है कि उसका 4 शिखर भी है, उसमें वो भी कैसा है, कनकमय स्वर्णमय जैसे वो चमकीला है, ऐसा देखा नहीं जाता है। तो ये बात हो गई। फिर उसके ऊपर जो ये आएगा कह रहा है कि सरोवर है और उसमें स्वर्ण की मणिमय सोपान है, सीढ़ी है। तो ऐसा बाहर में मान लिया कहीं तो बना भी सकता है कि शैल पर्वत के ऊपर में कोई सरोवर हो, उस पर मणिमय सीढ़ी बनाया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और वहाँ पर बहुत सारे सुंदर जल रह सकता है और उसमें पुष्प आदि भी लगाए जा सकते हैं रंग बिरंगे, वहाँ हंस आदि रह सकता है। लेकिन का सबसे पहली बात है कि ये जो है ऐसा पर्वत ही ये दुर्लभ है, समझे? सुमेरु पर्वत जो कहा, उस सुमेरु पर्वत में जो उससे उत्तर में जो नील पर्वत है, उसके दूर में जो नील पर्वत है वैसा मिलना ही कठिन है। जब वैसा नहीं होगा तो फिर ऐसे जब वही पर्वत नहीं है, पर्वत के ऊपर में फिर ये जो सरोवर आदि का वर्णन हुआ, ये सब सामान्य कैसे हो सकता है? जब वो ही असामान्य हो गया, जो आधार है वो आधार ही असामान्य हो गया। सामान्य लोक में जिसकी प्रसिद्धि नहीं है, वो आधार पे जो रहने वाला पर्वत आदि है, जल है, मणि की सीढ़ी है, हंस आदि है, तो वो सामान्य कैसे हो सकता है? इसलिए उसको सामान्य नहीं ले सकते, ये उसका तात्पर्य। क्योंकि पहले सामान्य होगा, आधार दिखे तब उस पर रहने वाला कुछ का वर्णन कर सकते हैं। जब आधार ही अभी का पता नहीं है कोई भूगोल शास्त्र में, तो फिर सरोवर आदि का पता कैसे होगा? नहीं हो सकता है, इसलिए वो कुछ अलग ही होगा। ऐसा पर्वत का नाम तो हाँ, गिरु सुमेरु, तो है, नाम है गिरी सुमेरु।
सुमेरु पर्वत है, लेकिन गिरी सुमेरु को उत्तर में एक नील पर्वत जो वर्णन आ रहा है, नील शैल एक सुंदर वो सुंदर वो उसका, और वो कनक में आदि जो कर रहा है ये मिलना संभव है। भूगोल शास्त्र में कहीं वर्णन नहीं आया है। जब भूगोल कहता है भू के विषय में जिसमें चर्चा की गई है, पुराण आदि में सब में चर्चा है बहुत सारे, तो ऐसा मिलना कठिन है, समझे। तो ये ऐसा रूपक बने, तो ये किसको कहा, तो इसलिए यहाँ पर कहा पहले तो ये मेरुदंड को ही क्या कहा, यहाँ मेरुदंड में ये मेरुदंड ही क्या है, ये मेरु पर्वत है, मेरुदंड को ही मेरु पर्वत कहा गया, यहाँ रूपक में बताया गया है, इसका तात्पर्य अर्थ है, समझे। अब मेरुदंड से जो उत्तर है, समझे, उसमें तो उत्तर क्या होता है, ये जो है ये ऐसे तो गिरी उत्तर कहेगा तो उत्तर से ये वहाँ चिन्ह यहाँ चला जाएगा, ये समझे, ऊपर अभी क्या हो रहा है कि ये जो उत्तर कैसे होगा, अभी उत्तर को सिद्ध करना है, समझे, उत्तर मतलब ऊपर, तो ये मेरुदंड में एक रेखा गई है, पतली रेखा, समझे, जितने भी हैं सबको ये उस रेखा में वो आपकी प्रवाह चलती रहती, चेतन की वृत्ति की प्रवाह चलती है, यही समझिए पतली रेखा क्या है, चेतन वृत्ति का प्रवाह है। इसमें क्या है, मूलाधार है, स्वाधिष्ठान है, मणिपूरक है, अनाहत है और विशुद्ध है, ये 5 जगह है। इन जगहों को होकर के वो वृत्ति हमारी ऊपर नीचे होते रहती है। तो कह रहा इसी से ऊपर क्या हो रहा है, जब ऊपर जाएंगे तो यहाँ आज्ञा चक्र है, जहाँ अंधकार गए आज्ञा चक्र, वो आज्ञा चक्र में वो तो अंधकार जो है, जब हम नेत्र बंद करते हैं तो वहाँ अंधकार दिखता है, का वो अंधकार ही क्या है, ये नील शैल है, ऊपर में जो यहाँ अंधकार दिख रहा है वही क्या है, नील शैल है, नील पर्वत है। ये अंधकार को क्या कहा, नील पर्वत का, समझे। तो अब इस नील पर्वत का पहले तो हो गया कि ये सुमेरु पर्वत में उत्तर क्यों है, क्योंकि इससे ये ऊपर में, सबसे ऊपर में, समझे, दूरी बहुत दूर में ये है, क्योंकि 5 में तो हर समय लोग आते जाते रहता है, लेकिन आज्ञा चक्र में जाना बहुत कठिन होता है, इसीलिए उसको दूर शब्द से अभिहित किया है, कहा गया है। नील शैल एक सुंदर भूरी, गिरी सुमेरु उत्तर दिशि दूरी, उत्तर दिशि बहुत उत्तर दिशा में बहुत दूर तक, समझे। तो बहुत दूर कहाँ हो गया, पहले मूलाधार से इतना दूर जाएंगे, इसीलिए उससे भी ऊपर में है वो, इसीलिए कहा वो बहुत दूर में है। सुमेरु पर्वत में जो है उससे ऊपर बहुत जा करके वो नील शैल है, बहुत दूर में, वो कहा बहुत सुंदर भी है। फिर उसमें कह रहा है कि वो कैसा है, कहा उसमें 4 हाँ, इस अंधकार रूपी पर्वत पर जो है इसमें 4 क्या हो रहा है, 4 यहाँ आएगा, तो ये क्या हुआ, नील पर्वत है। इस नील पर्वत पर, नहीं तो इसको यहीं से लेकर चलते हैं, यहाँ जानिएगा आप। नील पर्वत पे क्या है, 4 घाटी है, क्या बोलते हैं उसको, घाटी बोलते हैं, चोटी है, शिखर। चोटी कहिए या शिखर कहिए, समझे। चोटी का शिखर किसको कहता है, जो ऊंचा हो, समझे। पर्वत पर जो सबसे ऊंचा रहता है, तो ऐसे 4 ऊंचे क्या है, चोटियां हैं। और वो कैसा है, का मणिमय है, वो कनकमय है, कनक मतलब कनक स्वर्ण, चमक है उसका, प्रकाश का मतलब है। वो चोटी कैसा है, वो चारों को का है, स्वर्णमय है,
उस पर एक एक वृक्ष है, बट पीपल, पीपड़ पाकड़, पीपर पगली का पर पाकड़, वट वृक्ष है, पाकड़ है, पाकड़ के प्रथम, द्वितीय और तृतीय में क्या आ गया? पाकड़ बाद में होना चाहिए। पीपर बट पीपर है, बहुत बोलते हैं। पीपर पाकर बट पीपर तर उतर ध्यान सो धरे जा पाग पाकर आम छा कर मुन, आम रसाल उसको कहा। हाँ रसाल। और ये आ गया वो हो गया पीपर भी ये पीपर आ गया, ये चौथा है तेरी। अब यहाँ तक पहुँच गए हैं हम लोग, समझे कैसे? पहले सुमेरु पर्वत से, सुमेरु किसको कहा? मेरुदंड को कहा। सुमेरु के मध्य में एक पतली रेखा जा रही है, उससे उत्तर में, इससे उत्तर में क्या हो रहा है? एक नील पर्वत है। वो नील क्या है? अंधकार ही नील पर्वत है। उस नील पर्वत के क्या है? 4 चोटियाँ हैं। वो 4 चोटियाँ कैसा है? कनकमय, स्वर्णमय है। 4 चोटियाँ कैसा है? स्वर्णमय है, समझे? चारों चोटी स्वर्णमय है। और उस पर एक वृक्ष भी हैं, एक एक वृक्ष हैं, ते पर एक एक बिटप विशाला, बट पीपर पाकड़ी रसाला। बट पीपर पाकड़ी रसाला, ऐसे रसाला मतलब आम होता है। ऐसे 4 वृक्ष हैं। अभी ये जो है, तो अभी इसी को स्पष्ट करना पड़ेगा कि ये क्या कनक शिखर क्या है, और उसमें ये पेड़ आदि कौन है। ये सबसे बड़ी बात है, समझने की बात है, समझे? तो अभी बट वृक्ष किसको कहता है? पहले कनकमय शिखर, वार्ता है, वो ही क्या है? बट का वृक्ष है। उसी बट वृक्ष के नीचे रह करके क्या करता है? साधक कहिए या काकभूषुंडी जी क्या कहते हैं? कथा कहते थे, ठीक। एक हो गया सुबुद्धि रूपी कनकमय शिखर पे स्थिर होकर के वेद शास्त्र से प्राप्त जो बृहद वार्ता ज्ञान है, उस ज्ञान रूपी बट वृक्ष के नीचे रह करके कथा कहते थे, ठीक। और दूसरा है उच्च ज्ञान वर्धक परम आस्तिक बुद्धि, दूसरा कनकमय शिखर है ना। उस कनकमय शिखर पे रह के क्या करते थे वो? उस कनकमय शिखर पर क्या है? गुरु भेद रूप पाकर वृक्ष है। गुरु भेद रूप पाकर वृक्ष है। उस पाकर के वृक्ष पर रह करके क्या करते थे वो? जाप यज्ञ करते थे, जाप यज्ञ करते थे ना। यहाँ क्या करते थे? कथा करते थे। और फिर तीसरा क्या है? तीसरा है सर्वेश्वर के सगुण रूप में अत्यंत प्रेम। ये तीसरा कनकमय शिखर है। इस कनकमय शिखर पर कौन सा वृक्ष था? का आम का वृक्ष था। अत्यंत दृढ़ आशारूप आम के वृक्ष है। वहाँ पर रह करके वो क्या करते थे? मानस ध्यान करते थे, मानस यज्ञ करते थे, मानस यज्ञ, ठीक। और चौथा का मुक्त दृष्टि दिव्य दृष्टि है, वो कनकमय शिखर है। चौथा कनकमय शिखर है दिव्य दृष्टि। वो कैसा है? तो कह रहा है वो उस कनकमय वो दिव्य दृष्टि रूप जो कनकमय शिखर था, उस कनकमय शिखर पे क्या था? गुरु भेद रूप पीपर वृक्ष है। वहाँ पर क्या करते थे वो? वहाँ पर ध्यान करते थे। तो तहाँ बसी हरि ही अभी क्या हो रहा है? ये विधि अभी क्या हो रहा है? यहाँ कराते ही गिर
तेही गिरी रुचिर बस ही जिमी कागा, वहाँ पर बसता था। तहाँ बसी हरि ही भज ही जिमी कागा, सो सुनो सो उमा सहित अनुराग। वहाँ पर बैठ करके वो कैसे भजन करते थे वही बोला। तो ये सब वर्णन इसी तरह से वहाँ पर वो पहले सुबुद्धि रूपी कनकमय शिखर था, उस कनकमय शिखर पर वट वृक्ष है। कैसा वट वृक्ष है? वेद पुराण आदि से जो प्राप्त ज्ञान है उस ज्ञान को कथा कहते थे। एवं प्रकार से सब समझ लेना चाहिए, समझे। अब कह रहा है क्या, यहाँ पर जो है इस जो नीलगिरी पर्वत है, यहाँ पर जो साधक आएगा इन कर्मों से जब स्थिर होगा, अपनी चेतन वृत्ति क्या है सब फैला हुआ है बाहर संसार में का, वो चेतन वृत्ति को समेट करके यहाँ पर जब अंधकार में अपने को स्थिर करता है, जितना देर उस स्थिर रहेगा उतना देर तक के लिए इस अंधकारमय जो नीलगिरी पर्वत है वहाँ पर काम क्रोध आदि विकार नहीं होंगे। मायाकृत गुण दोष विवेका रह मोह मनोज आदि विवेका रह व्यापी समस्त जग माही ते ही गिरी निकट कभू नहीं जाएगा। इस गिरी के निकट वो कभी नहीं जा सकता है। इससे हट जाइएगा तो फिर विकार सताएंगे, लेकिन यदि स्थिर हो गए यहाँ पर इस कर्म से तो वहाँ पर क्या होगा? विकार नहीं होगा। तो ऐसे का हो गया। अब वहाँ पर क्या हो रहा है? अभी एक सरोवर था। सरोवर क्या है? तो कहा सहस्त्र, यहाँ से आज्ञा चक्र में है कि यहाँ आज्ञा चक्र है, आज्ञा चक्र, समझे। यहाँ पर क्या होगा? सहस्त्र दल कमल है। सहस्त्र दल कमल, ये सहस्त्र दल कमल को ही क्या कहा? सरोवर का। इस सहस्त्र दल में सरोवर का, इसमें जो जल है, जल को क्या कहा? सहस्त्र दल कमल क्या है? जल है। सरोवर का सरोवर का जल, और उसमें सीढ़ियाँ क्या है? सोपान, प्रणव बिंदु, सीढ़ियाँ है। सहस्त्र कमल सरोवर का जल होगा, सोपान प्रणव बिंदु है, जलज, जलज किसको कहा? कमल को। जलज किसको कहा? का वहाँ पर दर्शने वाली अनेक प्रकार की ज्योतियाँ, अनेक प्रकार की ज्योतियाँ, नीली पीली, नीली पीली है और सब है, उसमें देख लीजिएगा। जलज नीली पीली आदि जो ज्योतियाँ है, आदि 5 रंग का वो है। फिर चंद्र प्रकाश है, नक्षत्र प्रकाश है, विद्युत है, दीप शिखावत प्रकाश है। ये सब वहाँ पर क्या है? अनेक प्रकार के विपुल जलज है ना, बहुत प्रकार के जलज है, कमल हैं। जलज मतलब क्या है? कमल है, कमल पुष्प। हाँ, जल पुष्प हैं, कमल पुष्प हैं, समझे। और अनहद ध्वनियाँ, अनहद ध्वनियाँ क्या है? हंस और रोह, ये रोह होता है इसमें, हंस और भौरे का बोलना, यही अनहद ध्वनियाँ है। समय बहुत हो
गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसको याद ओम करो। शांति ही शांति ही। सागर मानस पूजा तक पढ़ाया ना अभी? जहाँ तक ये तो हाथ तक लगाते बढ़िया है। चलिए। कौन दुआ? सोता सुमति सुशील सची। चलिए आप टाइम कहते बहुत हो गया, कल फिर करेंगे। वहाँ तक याद कर लीजिएगा, ठीक है बाबा? कर दें, उच्चारण खाली कर देते हैं, याद कर। तीन एगो आइए। जो यति तीन गो नहीं है, 4 गो। जो यति पर चलिए उच्चारण कर लीजिए। जो यति आतप व्याकुल होई, जो अति आतप व्याकुल तरु छाया सुख जानई सोई। जो यति आतप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जानई सोई। करा जो अति आतप से व्याकुल होता है। आतप क्या करते हैं? धूप को कहते हैं। धूप से अगर कोई बहुत व्याकुल हो जाएगा, तब वो अगर वृक्ष के नीचे जाएगा तरु के छाया में, तो उसको बड़ा सुख मिलता है। वो आप फिर आगे कर रहे हैं। ये कौन बोल रहे हैं? शंकर जी बोल रहे हैं। पार्वती जी को नैन सुंडी कर रहे हैं, उसको कागभूषुंडी को। फिर करा निगमागम पुराण मत एहा, सिद्ध मुनि नहीं संदेहा। निगम वेद शास्त्र आदि और पुराणों में ऐसा मत है, ऐसा कौन कर रहे हैं? का सिद्ध मुनि आदि कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। संसार के ताप से जो तपित हो जाता है, मैं भी संसार के माया में फंस गया था, मोहित हो गया था राम जी के स्वरूप को कि अरे सामान्य राक्षस से कैसे बन गया। वो ताप से तपित होने के कारण आपके पास मैं आकर के सुखी हो गया। फिर क्या हुआ? आप कैसे वो सुखी हुआ? आपके कृपा से। वही का संत विशुद्ध मिलहि परते ही, चित वही राम कृपा करिजेहि। संत विशुद्ध मिलहि परते ही, चित वही राम कृपा करिजेहि। का विशुद्ध संत का मिलना बहुत दुर्लभ है, राम की कृपा से प्राप्त होता है। इसलिए गरुड़ जी कहना चाहते हैं कि आपके जैसे निर्मल संत हमको मिले, वो मेरे ऊपर भगवान की कृपा हुई। पहले तो मैं व्याकुल हो गया था, संसार के मोह माया में फंस गया था। जैसे कोई व्याकुल हो जाता है गर्मी से, धूप से, तो वो छाया में जाकर सुख पाता है। का उसी तरह मैं माया से भ्रमित होकर के बहुत व्याकुल हो गया था, भगवान पे संदेह हो गया था। वो आपके पास आकर के दूर हो गया, क्योंकि आप जैसे संत मिले। राम की कृपा से ही ऐसा हुआ, ऐसा मुनि लोग कहते हैं। अब आगे और कह रहा है, श्रोता सुमति सुशील सुचि, कथा रसिक हरिदास। पायु मायति गोप्यमपि, सज्जन करहि प्रकाश। जी बोल रहे हैं कि हे उमा, जो श्रोता अच्छी बुद्धि, सुमति अच्छी बुद्धि वाला श्रोता रहता है और सदाचारी रहता है, सुशील का, और पवित्र होता है, पवित्र और सदाचारी है, और कथा में प्रेम रखने, रसिक, और कथा में रस लेने वाला होता है, हरि का भक्त है और कथा में आनंद लेता है। ऐसे सज्जन को पा करके, ऐसे अति को, श्रोता को पा करके क्या करते हैं कि सज्जन पुरुष जो होते हैं गुप्त से गुप्त बात भी बता देते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की।